तसव्वुर करें, आपको मालूम हो कि आपके पास खुद को ठीक करने के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। सिर्फ 10 दिन अपनी बरसों की सुस्ती, अपने पहाड़ जैसे गुनाहों और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए। रमज़ान का दूसरा अशरा बिल्कुल यही है। ये वो 10 दिन हैं जहां आसमान से मग़फ़िरत की बारिश हो रही है, लेकिन क्या आपका बर्तन सीधा है? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इन 10 दिनों को अपनी ज़िंदगी का आखिरी मौका समझकर जिया और वो बदल गया हमेशा के लिए। मग़फ़िरत का अशरा, तौबा की खुशबू और सबक आमूज़ कहानियाँ। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमज़ा की ज़िंदगी एक खुली किताब थी जिसके आधे सफ़ात खाली थे और आधे पर गलतियाँ लिखी थीं। वो 28 साल का था, लेकिन उसे लगता था कि वो अंदर से बूढ़ा हो चुका है। रमज़ान शुरू हुआ, पहला अशरा गुजर गया और हमज़ा ने वही पुरानी ज़िंदगी गुजारी। वो सहरी में पराठे खाता, दिन भर सोता और रात को दोस्तों के साथ फजूल बातों में वक्त गुजारता। उसके दिल पर एक बोझ था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसे लगता था कि अभी तो बहुत वक्त है, मैं तौबा कर लूँगा, मैं कल से बदल जाऊँगा। 11वें रमज़ान की रात हमज़ा ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक सहरा में खड़ा है और सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिस पर लिखा है मग़फ़िरत। वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। वो जितना तेज़ भागता है, दरवाज़ा उतना ही दूर होता जाता है। वो चीख कर उठा, उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये उसकी हकीकत थी। उसने घड़ी देखी, रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। उसके पास सिर्फ 10 दिन थे इस मग़फ़िरत के दरवाजे में दाखिल होने के लिए। उसने खुद से कहा, हमज़ा, अगर इन 10 दिनों में अल्लाह ने तुम्हें माफ़ ना किया तो तुम कभी नहीं बदलोगे। अगली सुबह वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरा। वहाँ एक आदमी एक नई कब्र खोद रहा था। हमज़ा रुक गया और उससे पूछा, ये किसकी कब्र है? खोदने वाले ने जवाब दिया, एक नौजवान की, जो कल रात तक ये सोच रहा था कि उसके पास बहुत वक्त है। इन अल्फाज ने हमज़ा के सीने में तीर की तरह काम किया। उसे समझ आ गया कि वो जिस कल का इंतज़ार कर रहा है वो शायद कभी आए ही ना। उसने वहीं ज़मीन पर बैठकर एक कागज़ निकाला और अपनी उन तमाम आदतों की लिस्ट बनाई जो उसे अल्लाह से दूर कर रही थी। उसने इन 10 दिनों को अपनी ट्रेनिंग का नाम दिया, एक ऐसी ट्रेनिंग जो उसके अगले 11 महीनों का फैसला करेगी। इन 10 दिनों में हमज़ा एक अलग इंसान बन गया। उसने अपनी नींद कुर्बान की, अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को रद्द की। जब उसके दोस्त उसे बुलाते, वो कहता, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे एक बहुत बड़ा काम मुकम्मल करना है। वो काम क्या था? अपने रब को राज़ी करना। उसने महसूस किया कि जब उसने तौबा की नीयत से पहला कदम उठाया तो अल्लाह ने उसके लिए रास्ते आसान कर दिए। वो सुस्ती जो उसे बरसों से जकड़े हुई थी वो गायब हो गई। उसकी आंखों में वो चमक वापस आ गई जो बरसों पहले खो गई थी। उसने अब गुनहगार के बजाय तौबा करने वाले की शनाख्त अपना ली थी। दोस्तों, हम सब ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत ये है कि मग़फ़िरत का हर लम्हा एक नेमत है। दूसरा अशरा आपको ये याद दिलाने आता है कि अल्लाह का करम बेपनाह है, लेकिन क्या आप इस करम को लेने के लिए तैयार हैं? इन 10 दिनों को ऐसे जियो जैसे ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन हों। सच्ची मग़फ़िरत वो है जो इंसान को बदल कर रख दे। अगर आप रमज़ान के बाद भी वही हैं जो पहले थे, तो आपने मग़फ़िरत का मतलब ही नहीं समझा। आज रमज़ान का दूसरा अशरा अपनी पूरी आबोताब के साथ आपके सामने है। क्या आप अभी कल का इंतज़ार करेंगे या आप हमज़ा की तरह आज ही अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करेंगे? याद रखें, दरवाज़ा खुला है, लेकिन ये हमेशा खुला नहीं रहेगा। अगर आपको इस कहानी से हिम्मत मिली है तो कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और नॉलेज एंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको इन 10 दिनों की बरकतें समेटने की तौफीक दे।